हेलो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है अलजेब्रा के अंदर वो है एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप जेड। यानी कोई भी आप इनफाइनाइट यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड ऐड करेंगे। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है आपके पास, ईच इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा किसके, सेट ऑफ इंटीजर जो ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है उसके, और वो साइक्लिक बनता है वन और -1 उसके अंदर क्या होते हैं, जनरेटर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कोई आपके पास क्या है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसके बाद क्या है कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा आपके पास, Zn, यानी सेट ऑफ आपके पास सेट ऑफ इंटीजर विद रेसिड्यू मॉडुलो n, ठीक है ना। आपने Zn किया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपके पास क्या बनता है, एक साइक्लिक ग्रुप बनता है। क्लियर, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n, एडिशन मॉडुलो n, इसकी बात करें। अभी हम इसके अंदर दिखाएंगे आपके पास, एक बार हम जी को क्या लेंगे, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेंगे, जेड के आपके पास सेट ऑफ इंटीजर के क्या दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिक। तो उसके अंदर देखिए आपने क्या ले लिया, प्रूफ। यही मान लेते हैं जी, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी, लेट G is an infinite cyclic group. Let G is an infinite cyclic group. इसका कुछ जनरेटर भी होगा, हमने क्या मान लिया, लेट आपने क्या मान लिया, लेट A belongs to में G is a generator of हमने क्या मान लिया, G मान लिया, is a generator of G। हमें दिखाना है 200, क्या करना हमें ये दिखाना है 200 कि जो G है वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये जो ग्रुप बनता है, ठीक है, इसके क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या है, A क्या है आपके पास, इसका क्या है आपके पास, G का जनरेटर है, तो देन आपके पास क्या होगा भाई, G इज इक्वल टू जनरेटेड बाई A विच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A रेज फॉर n सच दैट n बिलोंग्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीजर। ये साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन से आपके पास, सिंस आपके पास क्या है, सिंस आपके पास क्या है, G इज इनफाइनाइट, सो नो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो आपके पास ये भी कह सकते हैं, सो AN एंड AM आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ G, दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है G के। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ग्रुप थ्योरी में कर चुके हैं हम अर्लियर। अगर AN और AM अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, किसी भी N और M इंटीजर फिक्स उसके लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ग्रुप है तो दोनों साइड क्या करेंगे, AM इनवर्स, इसका जो आपके पास क्या है, इसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास AN माइनस M, और यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, क्या जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास देखो कोई फाइनाइट वैल्यू के लिए आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज और नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन हमें G का दिया नहीं है तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ले नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे n-1, देखो यहाँ पे A की पावर क्या आ गया, आइडेंटिटी, तो इसका मतलब आपके पास G के अंदर क्या है, G इज फाइनाइट, और G फाइनाइट तो है नहीं, आपके पास क्या है, G इनफाइनाइट है, तो आपके पास क्या होगा, कोई भी दो एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। क्लियर, ठीक है ना। Z के अंदर ऑपरेशन लेते हैं यहाँ पे एडिशन, बट हम G की बात कर रहे हैं, G के अंदर, तो यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन नहीं है, हो सकता है G के अंदर एडिशन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, तो हमने यहाँ पे सिर्फ उसको डॉट टाइप मान लिया इसको। इसके बाद क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद कह रहे हैं आपके पास इसके सारे एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना, सच दैट आपके पास क्या आ जाता है, A ऑफ n इज नॉट इक्वल टू में A ऑफ m, इफ आपके पास m और n इक्वल नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं है। अब कह रहे हैं डिफाइन ए मैपिंग, हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना है ना, ये आइसोमॉर्फिक, डिफाइन ए मैपिंग, और मैपिंग आपको क्या डिफाइन करनी है, फाई मैपिंग ले लो आप G से Z के ऊपर, और कैसे, बाई आपने क्या लिया, फाई ऑफ, इसके सारे एलिमेंट किस फॉर्म में, इस फॉर्म में,
फाई ऑफ ए ऑफ एन इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एन ले लिया, ठीक है, फॉर ऑल ए एन बिलोंग्स टू में जी। अब हम दिखाएंगे ये मैपिंग आपके पास यहां से यहां क्या है, आइसोमॉर्फिक मैपिंग है। पहले आपको क्या दिखाना है, इसको होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई इज होमोमॉर्फिज्म के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको करने चाहोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेट आपने दो एलिमेंट लिए जी के, लेट ए एन एंड ए एम बिलोंग्स टू जी। जी के दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट फाई ऑफ ए ऑफ एन और फाई ऑफ ए ऑफ एन, वो क्या हो जाएंगे, अंदर बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा आपके पास ए एन प्लस में एम, और उसकी इमेज क्या आएगी आपके पास, फाई ऑफ एन प्लस में एम, यह आ जाएगी आपके पास उसकी इमेज, उसकी इमेज आपके पास क्या आ जाएगी, ऊपर जो पावर होती है आपके पास ए ऑफ एन, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, एन प्लस में एम, और वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, फाई ऑफ ए ऑफ एन प्लस में आपके पास क्या, फाई ऑफ ए ऑफ एम। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म हो गए। नेक्स्ट देखिए, होमोमॉर्फिज्म से आगे हम क्या प्रूव करेंगे, इसमें 1-1 ऑन तो प्रूव करेंगे। फाइज आपने क्या दिखाना है, 1-1 दिखाना है, फाई इज 1-1। तो लेट हमने जी के एलिमेंट ले लिए, ए एन एंड ए एम बिलोंग्स टू में जी, सच दैट हमने किस टाइप से मान लिया कि फाई ऑफ ए ऑफ एन, इसकी इमेज किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए ऑफ एम के इक्वल है। अब हमें दिखाना होगा यहाँ पे 1-1 के लिए ए एन इजिकल टू ए ऑफ एम, इसकी इमेज क्या आती है आपके पास, एन इजिकल टू आपके पास यहाँ से क्या आ गया, एम आ गया, और अगर एन एम के इक्वल है तो फिर आपके पास ए रेज्ड पर एन किसके इक्वल आएगा, ए रेज्ड पर एम के इक्वल आएगा। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, फाई इज 1-1, फाई इज ऑन तो यहां पे क्या आ जाएगा, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू में इंटीजर वी हैव ए ऑफ एन बिलोंग्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा जी, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए ऑफ एन आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, n। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, फाई इज ऑन फाई आपके पास क्या आ गया, ऑन फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन जी टू जेड। सो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से जी इज आइसोमॉर्फिक टू आपके पास क्या आ गया, जेड के। यही आपको स्टूडेंट्स दिखाना था। पहला पार्ट इसका हो चुका है। दूसरा पार्ट देखिए हमने इसमें क्या मानेंगे, दूसरा पार्ट हम इसमें मानेंगे कि जी जो है आपके पास इनफाइनाइट, सॉरी जी फाइनाइट मानेंगे इसके अंदर। जी देखिए दूसरा पार्ट, हम यहां से मैं लाइन लगा देता हूं, नाउ लेट एच बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, दे रखा है आपके पास एच बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। हमने क्या मान लिया, इसका ऑर्डर क्या है आपके पास, एन ऑर्डर का मान लिया। अब आपके पास आपको दिखाना है टू शो, क्या करना है हमें, टू शो करना है, टू शो एच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड ऑफ एन। और ये जो जेड ऑफ एन है, ये जो जेड ऑफ एन है आपके पास क्या है, विद रेस्पेक्ट टू, हम इसको एडिशन मॉडलो एन, ये चेक करें, ठीक है ना। नो जी आपके पास क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। लेट हमने क्या ले लिया, बी बिलोंग्स टू में एच, बी ए जनरेटर ऑफ एच, बी हमने क्या ले लिया, जनरेटर ऑफ क्या ले लिया, एच। देन आपके पास क्या, देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, सच दैट, क्योंकि एन ऑर्डर का है ना आपके पास, तो सच दैट बी ऑफ एन इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। क्योंकि इससे कम आ गया तो फिर एन एलिमेंट नहीं होंगे, और ज्यादा अगर बी की पावर एन से भी ज्यादा कोई एलिमेंट ले रहे हैं, एन पे नहीं आ रहा आपके पास लिस्ट नंबर, तो फिर क्या आ जाएगा, एच के अंदर ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे एन से। ये नाउ हम क्या लेंगे, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू, नाउ फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू हमने क्या लिया यहाँ पे स्टूडेंट, एच, एक्स इजिकल टू क्या होगा, बी रेज टू पावर क्या होगा, कुछ आपके पास एम आएगा। एम आपके पास, एक्स को हम ले रहे हैं आइडेंटिटी से अलग, एक्स को क्या ले रहे हैं, आइडेंटिटी से अलग। अगर आइडेंटिटी लेंगे तो एन आ जाएगा पावर, तो ये क्या आएगा आपके पास, जीरो से बड़ा आएगा, लेस देन इक्वल टू एन माइनस में 1। और अगर हम इंक्लूड करते हैं एक्स इजिकल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एन कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स।
आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है आपके पास, उसके बाद आपके पास देखिए हम आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे। डिफाइन ए मैपिंग, डिफाइन ए मैपिंग। आपने मैपिंग डिफाइन की फाई कहां से कहां, आपने एच से जेड ऑफ एन, और कैसे डिफाइन की, बाई, हमें नेक्स्ट पेज पे आपने मैपिंग की फाई एच से जेड ऑफ एन, और किस टाइप से डिफाइन किया आपने कि फाई ऑफ, इसका कोई एलिमेंट लेंगे, फाई ऑफ एक्स, उसकी इमेज क्या ले लो आप यहाँ पे, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी ऑफ एम, और उसकी इमेज ले लो आप एम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंबल लगा रखा है, ये सिंबल मैं आपको बता देता हूँ, बिलोंग्स टू में जेड ऑफ एन किस लिए लिख रखा है। आपके पास कह रहा है कि अगर सपोज एन से बड़ा चला जाता है आपके पास, वैसे तो खैर जाएगा नहीं, इसमें रिड्यूस करके लिख रखा है नेक्स्ट में, क्योंकि हमने लिख रखा है ना कि एम आपके पास के लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा जब सम करेंगे तो उसको क्या कर लेंगे, एम से डिवाइड करके जो रिमाइंडर रहेगा, जैसा हम जेड एन में करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एम आपने क्या लिया, 0 से n माइनस वन लिया है, तो वो जेड एन से बिलोंग करेगा। उसके बाद आपके पास क्या कह रहे हैं हम दिखाएंगे, ये वेल डिफाइंड तो है ही आपके पास, होमोमोर्फिज्म, फाई इज होमोमोर्फिज्म, फाई इज होमोमोर्फिज्म, ये दिखाते हैं, फाई इज होमोमोर्फिज्म। फाई इज होमोमोर्फिज्म के लिए देखिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास, आपने लिए दो एलिमेंट ले लिए, आपने क्या लिए, लेट हमने ले लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू में क्या ले लिया एच, तो एक्स भी आपका किसका एलिमेंट, एक्स इजिकल टू कुछ बी रेज पर एम मिलेगा, और वाई इजिकल टू आपके पास क्या मिलेगा, एम वन ले लेते हैं, वाई इजिकल टू क्या मिलेगा आपके पास, बी रेज पर एम टू। फिर आपके पास एम वन भी आपके पास क्या है, 0 से बड़ा है, एन माइनस वन, और आपके पास क्या है, एम टू भी आपके पास क्या है, एन माइनस में वन से लेस है। नाउ फाई ऑफ एक्स वाई, फाई ऑफ एक्स वाई वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, फाई ऑफ इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, बी ऑफ एम वन, बी ऑफ एम टू, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ बी ऑफ एम वन प्लस में आपके पास क्या एम टू, उसकी इमेज क्या आएगी आपके पास, एम वन प्लस में एम टू। अब यहां पे जो देखने वाली बात है, हम इसको जो प्रूव करेंगे आपके पास, जो आपने लिया है यहां पे, यहां से इसको कैसे लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, ये रेजिड्यू की प्रॉपर्टी जिसने यूज कर लिए, एम ऑफ एम वन और प्लस में आपके पास क्या जाएगा, एम ऑफ एम टू, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम करके चाहे रेजिड्यू लगा दो या फिर अलग अलग पे आप क्या लगा दो, रेजिड्यू लगा दो। वो किसके इक्वल आपके पास, वो ये किसकी इमेज आ रही थी आपके पास, ये इमेज आ रही थी आपके पास यहाँ पे देखने के बाद, फाई ऑफ आपके पास किसकी, एक्स की, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, फाई ऑफ आपके पास वाई, ठीक है ना, ये इमेज आ गई आपके पास। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ गया, फाई इज होमोमोर्फिज्म, फाई इज होमोमोर्फिज्म। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको इस मैपिंग का अभी इसके प्रूफ के बाद, कि हम अल्टरनेट दूसरे वे से किस टाइप से हम कर सकते हैं इसको। दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, फाई इज वन वन, फाई इज आप क्या करोगे, वन वन प्रूव करेंगे, वन वन प्रूव करेंगे तो दो एलिमेंट की क्या ले लेंगे, लेट हमने क्या ले लिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू में हमने क्या ले लिया एच, एक्स किस टाइप का होगा, बी ऑफ एम टाइप का होगा, बी ऑफ एम वन टाइप का होगा, वाई किस टाइप का होगा, बी ऑफ एम टू टाइप का होगा। एम वन एम टू क्या है, 0 से एन वन के, 0 से ग्रेटर एन वन या एन वन से एन माइनस वन से लेस देन इक्वल टू। तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने स्टूडेंट्स क्या ले लिया, फाई ऑफ वाई ले लिया। इसमें जब इक्वेट करेंगे तो आपके पास देखिए फाई ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऑफ एम वन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ बी ऑफ एम टू, और उनकी इमेज एम वन आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, एम टू के इक्वल आ जाएगी। ये दोनों अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो के एन के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, एम वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम टू, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, वाई। ऐसे ही आपके पास क्या आएगा, ऑन्टो में आ जाएगा, क्योंकि हर एक एम के लिए आपके पास क्या है, बी रेस्ट पर एम वन किससे बिलोंग करता है, एच से बिलोंग करता है। तो फाई इज आपके पास क्या आ गया, फाई इज आइसोमोर्फिज्म, ऑन्टो भी ऐसे ही आ जाएगा, फाई इज ऑन्टो, ऐसे ही सेम। तो देन सो आपके पास क्या आ जाएगा, जो एच है वो किसके आइसोमोर्फिक आ जाएगा, जेड ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एन की। एक जो मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स, वो देखिए साइड में आपके पास क्या है, जैसे आपने m1 प्लस में m2, इसका दूसरा अल्टरनेट प्रूफ ये भी ले सकते हैं कि जो आपने फाई लिया है ना, इमेज मैपिंग ली है, ये फाई ऑफ आपने क्या लिया था यहाँ पे, फाई ऑफ जो आपने डिफाइन किया है बी ऑफ एम, वो हम ले सकते हैं एम को, आपके पास क्या, इसको एम को ले सकते हैं अंडर एडिशन मॉडुलो एन,
ठीक है ना, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो ऐसे m1 प्लस m2 को भी क्या कर सकते हैं, मॉडुलो n के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आपको इसको प्रोसीड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।